हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट मोटिवेशनल टू। आपसे निवेदन है कि इसे आखिरी तक सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। इस सेशन का नाम दिया है द स्काई इज द लिमिट। कभी आपने ये सोचा है, कुछ लोग अकस्मात एक्सीडेंटली ही बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं, लेकिन ना उन्होंने, ना उनके जानने वालों ने, ना उनके करीबी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की होती कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, या पेरेंट्स को या घर के बड़े लोगों को, अधिकतर बच्चों के साथ या बड़ों के साथ ये कहते रहते हैं कि ये काम नहीं करो, वो नहीं करो, तुमसे नहीं होगा, लाओ मैं कर दूं, तुम छोटे हो, नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत से टाइम आते हैं जब हम अपनी लाइफ में और अपने चारों ओर ये बातें सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि साउंड कभी नहीं मरता। एक बार जो आपने बोला वो इस एनवायरनमेंट में, इस एयर में चारों ओर एक डिफरेंट फॉर्म में घूमता रहता है। घूमता रहता है तो जाता कहाँ है? एक वेव के फॉर्म में है, एक रेस के फॉर्म में है, जो हमें इंपैक्ट करता रहता है। अगर ये गलत चीज है, नेगेटिव है, तो कहते हैं चारों तरफ नेगेटिविटी फैली रहती है और आसपास रहने वालों पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाती है जो हमारे माइंड में नेगेटिव स्ट्रेंथ पैदा करती है। मैं यहां पर स्पेशली बच्चों की बात करूंगा, जिनका माइंड अभी डेवलप हो रहा है और वो हम पर पूरा विश्वास भी करते हैं। हम उन्हें जो कहेंगे वो उनके भले के लिए कहेंगे या सही कहेंगे। जब हम उनसे बोलते हैं कि ये नहीं करो या वो नहीं करो, तुम छोटे हो या तुम कर ही नहीं सकते, ये सारी बात उनके चेतन मन में जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में। फिर अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, या जिसको लिमिटलेस माइंड भी बोलते हैं, वो उस पर बिलीव करने लगता है। वो एक बिलीव पैदा करता है और उस बच्चे के मन में हो जाता है कि वो कभी ये काम कर ही नहीं सकता। और ये सारी बातें बच्चों में एक लिमिटेशंस का जन्म देती हैं कि वो लिमिट है, इससे ज्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते। कभी कभी हम बड़े किसी कारण, किसी दुर्घटना को सोचकर या अपने इमोशंस, प्यार से उनको बांधते रहते हैं और बच्चों की जो लिमिटलेस पावर है उसको लिमिट करते हैं। अगर यह सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा तो हो सकता है बच्चा, या कुछ केसेस में आप बड़ों पे भी ये देखोगे, पूरी जिंदगी मीडियोकर बने रह जाएंगे या बने रहते हैं, क्योंकि उनके अनकॉन्शियस, अचेतन मन में ऐसा डेवलप हो चुका है। यहां पर जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ऐसा रोकें, अगर रोकते हैं तो समझाएं कि उससे क्यों उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्या लिमिटेशन है। एक पॉजिटिव वे में उन्हें समझाना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो। राइट एनवायरनमेंट मिलने पर हो सकता है वो वापस से अपना कॉन्फिडेंस पा लें या वो लिमिटेशंस को ब्रेक करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। याद है रामायण की वो कहानी जब वानर सेरा, वैसे मैं खुद उन्हें वानर कहने में बिलीव नहीं करता, बल्कि वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते थे जिनका लुक वाइज आप ये कह सकते हो कि एब की तरह था या वानर की तरह था। एनीवे, कहानी यह है कि सुग्रीव की सेना जब साउथ में या दक्षिण में समुद्र के किनारे पहुंचती है तो इतना बड़ा समुद्र देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं और सारे वहीं बैठ जाते हैं कि अब इसे कैसे पार किया जाए, कैसे सीता माता की खोज पूरी होगी। उस समय जामवंत जी, जो कि सबसे बड़े थे, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने हनुमान जी को लिमिटलेस की कहानी याद दिलाई, उनकी पावर को याद दिलाया।
कि सभी के अंदर वो एक लिमिटलेस पावर अवेलेबल होता है। उन्होंने उसकी याद दिलाई, उन्हें उनके अथाह शक्ति का ज्ञान दिलाया और उनके अचेतन दिमाग पर जो कवर था, मास्क था कि तुम नहीं कर सकती, वो हटा दिया। और फिर क्या, हनुमान जी ने क्या किया वो सब हमें पता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सांगला नाम का एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव था। यह गांव चारों तरफ से ऊंची ऊंची पर्वतों से घिरा हुआ था। बहुत हरियाली थी और थोड़े ही दूर पर एक घना जंगल था। इस गांव की आबादी भी ज्यादा नहीं थी, टोटल 500 से ज्यादा लोग नहीं थे। सभी एक दूसरे को जानते थे, ईमानदार थे, काम करते थे और खुश रहते थे। इसी गांव में दो छोटे लड़के रहते थे। एक का नाम था भीकू, 9 साल का था। छोटे लड़के का नाम था बुधिया, उसकी उम्र 6 वर्ष की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का घर भी आसपास था। दोनों ज्यादातर समय साथ में गुजारते थे, साथ में नहाते, स्कूल जाते, पढ़ते, पतंग उड़ाते, खेलते। एक दिन शाम को दोनों पतंग उड़ा रहे थे और उनकी पतंग टूटकर हवा में लहराने लगी। दोनों बच्चे उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। पीछा करते करते दोनों गांव से दूर जंगल के अंदर चले और देखा कि पतंग एक सूखे से कुएं में गिरी पड़ी। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, 7 या 8 फीट गहरा था। दोनों दोस्त तरकीब लगाने लगे कि पतंग को कैसे बाहर निकाला जाए, पर कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा। भीकू जो कि बड़ा था, वो एक डंडा लेके आया और पतंग निकालने की कोशिश करने लगा। पर डंडा छोटा था। पतंग निकालने की कोशिश में अचानक से उसका पैर फिसला और वो कुएं के अंदर गिर गया। अचानक हुई इस दुर्घटना से दोनों बच्चे घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। भीकू ने बहुत कोशिश की, किसी तरीके से दीवार पकड़कर ऊपर आ जाए या कोई और कोशिश करे, पर सारी कोशिश नाकाम रही। दोनों बच्चे घबराने लगे, चारों तरफ आवाज लगाने लगे, पर उस जंगल में उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। शाम धीरे धीरे खत्म हो रही थी, रात में बदल रही थी और उनका डर और घबराहट बढ़ रहा था। बुधिया छोटा था पर हिम्मत वाला था। उसने भी अपनी दिमाग लगाई, सोचा कि क्या किया जाए। वो चारों तरफ घूमने लगा कि कोई चीज मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए कि भीकू को बाहर निकाला जाए। उसे थोड़े दूर पर एक रस्सी मिली। उसने रस्सी डाला और भीकू को बाहर खींचकर निकाल दिया। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और दौड़कर रात होने से पहले गांव में पहुंच जाए, भागने लगे। इस बीच गांव में दोनों बच्चे के गायब होने की पता लगा और लोग उन्हें आसपास ढूंढने लगे। लोगों ने देखा कि दोनों बच्चे जंगल की तरफ से भागकर आ रहे हैं। उन दोनों ने अपनी सारी बात बताई कि कैसे भीकू गिर गया था, बुधिया ने उसको कैसे बाहर निकाला, पर लोगों ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया कि एक 6 साल का बच्चा एक 9 साल के बच्चे को 8 फीट सूखे कुएं से बाहर कैसे खींच के निकाल सकता है। उन्हें लगा बच्चों ने डांट के डर से झूठ बोल रहा है। वहां पर एक बुजुर्ग सरपंच भी थे। उन्होंने भी बात सुनी और उनके हौसले की तारीफ करने लगे और बुधिया को गले से लगा दिया। ये देखकर लोग सरपंच आश्चर्य करने लगे कि सरपंच जी ये क्या कर रहे हैं, वो कैसे उसकी बात पे विश्वास कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा एक उतने बड़े बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकता है। सरपंच जी ने कहा, भाई बच्चा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। फिर लोगों ने कहा,
कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब सरपंच जी ने बताया कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि जब भीखू कुएं में गिरा वहां केवल बुधिया अकेला था। जब बुधिया ने रस्सी डालकर ऊपर खींचने की कोशिश की तो वहां और कोई भी ये नहीं था जो उस बच्चे को ये बताता कि ये मत करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। बुधिया को भी खुद पता नहीं था कि वो ये नहीं कर सकता था। जब आसपास कोई बताने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं था या रोकने वाला नहीं था कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, उस बच्चे ने बड़े बच्चे को खींच के निकाल लिया। तो दोनों ने कोशिश की और दोनों बाहर आ गए। जब कोई भी ऐसा बंदा आसपास नहीं हो जो आपके लिमिटेशंस की बात करे या ऐसा बताए कि नहीं ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और ऊपर वाले ने हमेशा ऐसा बनाया है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। यह बात सही है कि कुछ बॉडी की लिमिटेशंस होती है। जैसे एक बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 100 किलो वजन उठा लेगा, लेकिन लगातार प्रैक्टिस, स्लो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से वो दिन भी आएगा जब वह यह काम इजीली कर सकता है। हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जब बच्चों ने अपने एज से बढ़कर काम किया है और हमें आश्चर्य कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कोई उन्हें यह बताने वाला नहीं होता कि ये तुम नहीं कर सकते। मैं पेरेंट्स से यह निवेदन करता हूं, ये करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को ना रोकें। उन्हें क्या परिणाम हो सकता है ये बात अवश्य बताएं और उनमें खुद सोचने की शक्ति डेवलप करें। हम अपने बच्चे को मैकेनिकल बच्चा बनाना चाहते हैं, एक रोबोट। बहुत इजीली बना सकते हैं, बट ऐसा बच्चा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हो, बनाने के लिए हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। यह एक सतत प्रयास है जो एक समय के बाद रिफ्लेक्ट होगा। जब बच्चा बड़ा होगा उसके अंदर वो झलक दिखेगी, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा और वह इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये कहानी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।